मैं तुम्हें ढूंढते हुए तुम्हारे घर गया था तो दमीर घर में ही था। तो मेरी गैर मौजूदगी में उसने अपनी दोस्त को घर पर नहीं बुलाया? वो अकेला था और उदास भी। उदास तो मैं हूँ। वो क्यों उदास होगा? जब वहां गया तो वो तुम्हारी बकरी को खाना खिला रहा था। मेरी बकरी को खाना खिलाने की जरूरत नहीं थी उसे बस अपने बारे में सोचना चाहिए। जब वो अलारा के साथ पेरिस जाएगा तो उसका सारा सामान स्टोर रूम में रख दूंगी और जब आएगा तो उसे घर से निकाल दूंगी। सिलीन, ये बताओ, तुम चाहती हो दमीर घर से चला जाए या फिर वो पेरिस ना जाए? मैं बस ऐसी जिंदगी चाहती हूँ जिसमें परेशानी नाम की कोई चीज ना हो। अगर वो तुम्हें परेशान कर रहे हो तो तुम उसे पीट सकती हो। जब तुम पहली बार मिले थे तो खुद को बचाया क्यों नहीं था उससे? मैं उस वक्त तैयार नहीं था। अब उसकी सारी चालें जानता हूँ। पेट में लात, कछुआ बनकर झुकना और फिर खेल खत्म। हाँ, ऐसा ही है। हाँ, मैं संजीदा हूँ। पागल मत बनो। क्या बोले जा रहे हो? क्या हुआ? अफसोस हो रहा है? ईबो, मुझे अफसोस हो रहा है तुम्हारे लिए। ठीक है फिर चलो इन सबको बाय बाय कर दो, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। लेकिन मैं अभी घर नहीं जाना चाहती हूँ ईबो। अंदर आ जाओ ईबो। नहीं, जरूर तुम लोगों को आपस में बातें करनी होंगी। मैं चलता हूँ। ईबो, यहाँ छोड़ने के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। भूख लगी है तुम्हें? नहीं, कुछ नहीं खाना मुझे, लेकिन चाय पीऊंगी। ठीक है, बैठो, मैं लेकर आती हूँ। अच्छा बताओ मुझे, दमीर ने ऐसा क्या कहा जिससे तुम उदास हो गई? वो दोनों पेरिस जा रहे हैं। हाँ, 2 दिन के लिए पेरिस जा रहे हैं। ऑफिस में प्यार को बैन करने वाला। उसने मुझे 1000 दफा ये कहा कि हम साथ रहते हैं, किसी को पता न चले। और वही इंसान अब अपनी क्लाइंट के साथ पेरिस जा रहा है। वैसे क्यों नहीं जा सकते वो लोग? बिल्कुल जा सकते हैं, इसमें क्या है? उनके जाने से मुझे जरा भी फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल नहीं पड़ता। तो कौन सी बात से फर्क पड़ता है तुम्हें? अलारा, उसे इस दुनिया में वही चिड़चिड़ी लड़की मिली थी। क्या दुनिया में दूसरी लड़कियां खत्म हो गई हैं? वही लड़की क्यों? हाँ, उस लड़की की वजह से मुझसे झूठ बोलता है। मुझसे कहता है कि हमारे दरमियान कुछ नहीं है। तुमने दमीर से पूछा था क्या? बिल्कुल पूछा था, लेकिन सच नहीं बताया उसने। कह रहा था कि अलारा ने ही टिकट बुक करवाई है। वो बेचारी 2 दिन आराम से जो रहना चाहती है। मेरे लिए तो अच्छा है कि दोनों दूर चले जाएं। सिलीन, तुम बात को ज्यादा ही बढ़ा रही हो। मतलब वो दोनों जा रहे हैं तो तुम्हें इससे क्या मसला है? सिलीन, लड़कियों, मैं सच में बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। दमीर, तुम यहाँ बैठे हुए हो? खैरियत है फिरोज साहिबा? क्या हुआ है? हम वैसे सिलीन से मिलने आए थे यहाँ। आज ऑफिस में शायद कुछ बुरा हुआ है। सिलीन इस बात से बहुत उदास है। बेचारी का रो रो के बुरा हाल हो गया था, पता है ना? क्या वो रोते हुए आपके पास आई थी? नहीं, उसकी दोस्तों ने आकर बताया है। समझ गया, उन्होंने ही बताया होगा। पता नहीं क्या सोच रही होंगी। बताया कि बॉस की वजह से उदास है। अच्छा, सच में? ऐसा क्या कहा है उसके बॉस ने? ये तो हमें मालूम नहीं, लेकिन जब इतनी प्यारी लड़की को रुलाया है तो जरूर बदतमीज होगा वो। हाँ। हो सकता है कि सिलीन गलत हो। शायद उसका बॉस सही हो। क्या आपने इस बारे में सोचा? क्या पता सिलीन का बॉस किसी वजह से गुस्सा कर रहा हो उस पे। मसलन सिलीन ने क्या पता उसके सवालों के जवाब ना दिए हो, या उसने एक जरूरी मामले पर बॉस से झूठ कह दिया हो। ये भी तो हो सकता है ना। तुम क्यों इतने गुस्से में हो? तुम दोनों को हो क्या गया है? कोई मसला है तो हमें बताओ। हाँ, इस सिलसिले में हम मदद कर सकते हैं। तुम दोनों की दोस्ती करा देंगे। बिल्कुल है। ये देखें, ये है वो मसला जो हमारे सामने खड़ा है। मैं जानती हूँ, ठीक है, लेकिन तुम दोनों जरूर को इसका हल निकाल लोगे। दमीर, उदास मत हो तुम। ठीक है, हम इसमें तुम्हारी मदद करेंगे। प्लीज कुछ मत करें। मेरी दरखास्त है कि कुछ भी ना करें। ये मसला आप ही की वजह से है। बहुत हो गया। भतीजे का रोल अब खत्म। प्लीज। वाह दमीर वाह, नजर आ रहा है कि तुम खुद कितने परेशान हो। मेरे ख्याल से तुम्हें आराम करना चाहिए। हाँ, चलो ठीक लैला, चलो हम चलते हैं। आ जाओ। तुम्हें उठने की जरूरत नहीं है बेटा, तुम बैठे हाँ, रहो, तुम हम बैठे चले रहो, जाएंगे। हम चलते खुदा हैं। हाफिज।
खुदा हाफिज, ख्याल रखिएगा। अरे ये दोनों बहुत बुरी तरह लड़े हैं, पता नहीं ये दोनों कैसे ठीक होंगे फिरोज। इसीलिए तो मैं उठकर आ गई। इनसे तब बात करेंगे जब मामला ठंडा हो जाएगा। सिलीन ठीक है, फिक्र मत करो। सेलिन, साफ जाहिर है उस दिन टेरेस पे तुम कुछ कहने वाली थी लेकिन कह नहीं पाई क्योंकि उस वक्त अलारा आ गई थी। क्या मतलब सलीन? क्या तुम दमीर साहब को पसंद करती हो? अब ये बात कहाँ से आ गई? हाँ, और मेरी बातों का ये मतलब क्यों निकाल रहे हो? हाँ, अच्छा 1 मिनट रुको, देखो तुम्हारे हालात बहुत अलग हैं। सेलिन, तुम और दमीर साहब एक ही घर में रहते हो, एक ही ऑफिस में साथ काम करते हो, तुम्हारे लिए बचने का रास्ता ही नहीं है। यानी दुश्मन के साथ एक ही जगह पर फंस गई हो तो इसीलिए तुम उन्हें पसंद करने लग गई हो, तो ये एक नॉर्मल सी बात है। बिल्कुल सही। क्या वाकई में? हाँ, इंसान ऐसा महसूस कर सकता है। सोचो तुम्हारे साथ एक आदमी रहता है, तुम रोज उसके तौर तरीके देखती हो, ऐसा ही है ना? वैसे वो सुबह कैसे उठता है? नॉर्मल? यानी बाकियों की तरह नॉर्मल होता है, कोई खास बात नहीं। ठीक है, तो जब वो तुम्हारे सामने आता होगा उस वक्त का तो बताओ। एदा, हम यहाँ दमीर साहब की बात कर रहे हैं। हाँ। और वो बहुत एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, फिट होंगे। मतलब पहली दफा दमीर साहब सामने आए तभी पसंद आ गए? वैसे हम भी देखते हैं उन्हें, हम तो ऐसा कुछ नहीं सोचते उनके बस बारे भी में। कर दो अब, मेरा इससे क्या लेना देना। माफी चाहती हूँ, मुझे नहीं मालूम था कि तुम यहाँ पे हो। सेलिन, अब ये क्या तरीका है? गलती तो तुम्हारी है ना, मेरी नहीं। दरवाजा बंद करके रखते ना। ये भी तो मुमकिन है कि हम दोनों दोस्त हों। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। मुझे क्यों इससे फर्क पड़ेगा? अब ये क्या फजूल की बातें लेकर बैठ गए हम लोग? बॉस है वो हमारे, बॉस है हाँ, हमारे। यही वो बातें हैं जो तुम्हें कंफ्यूज करती हैं सेलिन। बेहतर है तुम इतना सोचना छोड़ दो। दमीर साहब वापस आ जाएंगे तो तुम नॉर्मल हो जाओगी।